इंडिया से जो आने वाले हैं प्लीज। कल आ गया था हमारे घर में आइकिया का सामान। वी हैव टू चूज अ डेट एंड अ स्लॉट, मतलब ऑप्शंस आ जाते हैं। ये उसमें लिखा होता क्लिक, अब आवाज आ रही है ना क्लिक। सब आइकिया के फर्नीचर में आपको देते हैं। वी आर हैविंग समोसास, पकौड़ास। ज्यादा हैवी वेट सोफा नहीं है, ये लाइट वेट ही है। इंडिया में बोलते हैं इसको भूसा। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. मैं IKEA गई थी शॉपिंग करने के लिए and I was really excited. दिवाली शॉपिंग करने गई थी मैं, तो वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया था चीजों का। कल आ गया था हमारे घर में IKEA का सामान। उसके बाद पूरा घर ना हमारा पूरा कार्टन से भर गया है। इतने सारे कार्टन्स आए हैं, पूरा हमारा लिविंग रूम ही भर गया है, बाथरूम का दरवाजा तक भर गया है। आइकिया से ऑनलाइन डिलीवरी करवाते हैं तो वी हैव टू चूज अ डेट एंड अ स्लॉट, मतलब ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें से जो भी बेस्ट सूटेबल है हमारे लिए, जो हम फ्री हैं अवेलेबल है घर पे, हम वो चूज कर लेते हैं। डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं आइकिया में, आई थिंक अबाउट $60 एक्स्ट्रा लगते हैं, बट इट इज कन्वीनियंट। जैसे हम लोगों के पास कार नहीं है तो बेटर है, और जिनके पास कार भी होती है, अगर बड़ा उनके पास दे डोंट हैव अ बिग कार जिसमें सारा कार्टन्स नहीं आ सकते, तो उनको भी यू हॉल हायर करना पड़ता है। तो यहाँ पे खुद से करना होता है सब कुछ, असेंबल जो करना होता है। इन केस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है करने का, तो आप बाहर से हायर भी कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसका नाम है टास्क रैबिट। एंड आप वहाँ की वेबसाइट खोल के ना वहाँ पर आइकिया के आर्टिकल नंबर लिखोगे तो आपको एक कॉस्ट पता चल जाएगी कि अगर ये फर्नीचर आप बाहर से असेंबल कराते हो थ्रू अ हैंडीमैन तो कितना कॉस्ट आएगा वहाँ से। तो मैंने जो फर्नीचर मंगवाया उसका कॉस्ट आएगा असेंबल कराने का $105 प्लस टैक्सेस अराउंड $150 हो जाएगा। तो गाइस चलो, सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ ये वाइट कलर की यूटिलिटी कार्ट, जो मैंने बेसिकली किचन के लिए मंगवाई थी। कुछ भी अटरम शटरम चीज़ें मुझे रखनी हो तो इसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका पूरा तामझाम खोल लिया एंड यहाँ पर मैनुअल देख सकते हो आप, उसको फॉलो करते करते इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। What happened? मैं पता है मुझे 1.5 घंटा हो गया एक छोटी सी ट्रॉली बनाते हुए। उसका एक पार्ट मैंने कम से कम ये 4th टाइम बनाया है और ये गिरे जा रहा है बार बार इसके पेज। वो बच्चों के लिए जैसे होता है ना जंबल वर्ड लीगो गेम्स, वैसे ही बड़ों के लिए होता है आइकिया। दिस इज सो इरिटेटिंग। दिस इज नॉट इरिटेटिंग, इट्स फन। आराम से टेंशन फ्री करेगी, इट विल बी फन। सो टाइम कंज्यूमिंग यार। ऊपर से मैंने 4 बार कर लिया, ये निकले जा रहे अब जाके स्टेबल हुआ है। मैजिक। हाँ, एक तो फर्नीचर मैं पूरा बना के दिखाऊंगी। इंडिया से जो आने वाले हैं प्लीज कोई कोर्स आता है तो करके आओ, या घर की चीजें तोड़ के या जो टूटी है उनको ठीक करना सीख कर आओ। अब आ गया समझ? ये रह गया ना, आइकिया का फर्नीचर बहुत इजी असेंबल करना, मुझे बस समझ आ जाए ना। वही तो डिफिकल्ट पार्ट है टू अंडरस्टैंड। ये उसमें लिखा होता क्लिक, अब आवाज आ रही है ना क्लिक, तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्लिक। गाइस दिस इज हाउ बाहर का मौसम लुक्स लाइक। बारिश हो रही है बहुत तेज एंड रख रही हूँ, और ये घर का मौसम हमारा कार्टन ही कार्टन। सामने चल रहा है बिग बॉस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोडक्ट नंबर 2, दैट इज अ टीवी स्टैंड, जो दिखने वाला है ऐसा, लाइक दिस। गाइस यहाँ देखो, यहाँ पर हमारी सो वी आर हैविंग समोसास, पकौड़ास एंड सम कचौड़ी, जो मैं थोड़ी सी ऑलरेडी खा चुकी हूँ विद सम चटनीज, क्योंकि हमें ब्रेक चाहिए। यू नो फर्नीचर बना बना के थक गए। 1 घंटा हो गया हमें सेकंड प्रोडक्ट दैट इज टीवी स्टैंड करते करते। मैनुअल तो साथ में मिलता है, वैसे मैनुअल पढ़ के आप कर सकते हो, बट अदरवाइज यू नो मैनुअल में कुछ चीज़ होती है जो नहीं समझ आती, क्योंकि सब कुछ नहीं लिखा होता है, ड्राइंग्स बनी होती है जो देखकर आप कर सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू अ यूट्यूब वीडियो। व्हाट डू यू थिंक, आइकिया का फर्नीचर कैसा लगा तुम्हें? अब तो हमने बेड मंगवाया था, अब ये भी आ गया। वो तो सही लग रहा है। इट्स नॉट, मतलब आपको हार्डवुड नहीं है ये, जैसे कि आप ये देख सकते हो। अगर देखो ये जो है ना, ये इंडिया में बोलते हैं इसको भूसा, है ना। सो ये वो वाली वुड है जो हल्का वाला फर्नीचर इंडिया में मिलता है। मतलब हार्डवुड नहीं है, शीशम वीशम नहीं है ये। शीशम is going to cost a lot here. You can check out brands like Brick, उसका डाउनटाउन में स्टोर भी है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा
फर्नीचर मिल जाता है. बट देन यू नो एज अ न्यू इमिग्रेंट हेयर, जब आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो, कॉन्डो में या घर में बेसमेंट में रह रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट दैट वी इन्वेस्ट इन सच गुड फर्नीचर. क्योंकि कल को यहाँ से मूव करना है, सो आइदर वी विल हैव टू सेल इट ऑफ या फिर डिसमेंटल करके साथ में कैरी करना पड़ेगा. तो जितना हैवी होगा उतना हमारे लिए डिफिकल्ट है. और एक और टिप आप लोगों को दे दूँ, ये जो कार्टन्स आते हैं ना, जितने कार्टन आप अपने घर में अच्छे से उसको मतलब कार्टन को खोल लो तो और उसको दबा के जितना स्टोरेज है स्पेस आपके पास घर में उनको स्टोर करके रखो. यहाँ पर कार्टन बॉक्सेस भी $5-7 के अराउंड मिलते हैं और कितने सारे खरीदने पड़ेंगे. तो जितना स्टोर करके रख सकते हैं फ्री की चीजें उतना रख लो. गाइस पसीने छूट गए. हम छोटे होते थे तो मम्मी पापा जब बोलते थे ना कि घर बनाने में पसीने छूट जाते हैं, तो तब समझ नहीं आता था. बट यहाँ पर घर तो नहीं बनवा रहे हम फ्रॉम स्क्रैच, बट घर के अंदर की चीजें बनाने में जरूर पसीने छूट गए हैं. सब कुछ स्क्रैच से खुद से बनाना, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग. एंड आई एम श्योर आप लोग जो सब यहाँ पर आए हैं वो भी एग्री करेंगे इस चीज के साथ. तो गाइज अगला दिन हो गया है और आज हम असेंबल करने वाले हैं सोफ़ा कम बेड. तो ये एल शेप सोफ़ा कम बेड है एंड इसमें फैब्रिक ऊपर सीट्स में लगा हुआ आया था, बट साइड में ये देखो ये फैब्रिक लगाना है आपको खुद से. क्योंकि या तो आप एल शेप सोफ़ा जो है वो लेफ्ट साइड में कर सकते हो, उसका जो एल शेप है, या राइट साइड में, तो वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप फैब्रिक फिर लगा सकते हो. ये अंदर का पार्ट है सोफ़े का. ज़्यादा हैवी वेट सोफ़ा नहीं है, ये लाइट वेट ही है बिल्कुल सोफ़ा, बट इट्स क्वाइट कंफर्टेबल. वन मोर थिंग गाइज, जब भी हम आइकिया से कोई फर्नीचर मंगवाते हैं ना, तो वो सारी स्क्रूज वगैरह जो भी यूज़ होगी फर्नीचर में, वो सब आइकिया के फर्नीचर में आपको देते हैं A to Z. आपको बाहर से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अगर आपके पास टूल किट होगी सो इट विल बी गुड फॉर यू. सो गाइज फाइनली 3 घंटे की मेहनत के बाद जाके ये सोफ़ा कम बेड रेडी हो गया है. इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं जो आप आइकिया की वेबसाइट में चेक कर सकते हो. जैसे नेवी ब्लू था, इसमें ब्लैक था, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे था, देन बेज कलर था. तो जो भी आपके घर में आपके इंटीरियर्स के अकॉर्डिंगली बेस्ट लग रहा है आप वो ऑर्डर कर सकते हो. प्लस वन मोर थिंग गाइज, जब भी आप कोई भी फर्नीचर खरीदने जाओ ना, उससे पहले जो चीज़ आपको लेनी है, जैसे डाइनिंग टेबल लेना है, सोफ़ा, बेड या जो भी लेना है, उसको प्रॉपरली उस एरिया को मेजर करके जाओ कि कितना मेजरमेंट होना चाहिए उस चीज़ का, सो दैट बड़ा या छोटा ना आ जाए. So guys, that's about it for this video. Please do like, share and subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, bye.